आखिरकार चमेली ने क्यों उठाया रानी के ऊपर हाथ। यहीं पर मीठी जो होती है वह चमेली का हाथ पकड़ लेती है, साथ में वार्निंग देते हुए कहती है कि खबरदार, अगर आज के बाद कभी रानी के ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। यहीं पर रानी ने किया चमेली का पर्दाफाश और ढूंढ डाली उस गणेश जी की मूर्ति, जिसको लेकर के मीठी और उसकी माँ है काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए आप लोग बने रहे उतरन के एपिसोड नंबर 1537 में, जिस पर स्टार्टिंग में आप लोगों को नन्ही का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें नन्ही जो होती है वह रानी को ढूंढ रही होती है। बट यहाँ पर रानी जो होती है वह नन्ही को यहाँ पर मूर्ति छुपाते हुए देख लेती है, इसीलिए वह उस मूर्ति की तलाश कर रही होती है। और साथ में वह ये भी कह रही थी कि चमेली तो यहाँ पर ही मूर्ति छुपाई है, पर पता नहीं कहाँ मुझे ढूंढनी पड़ेगी। फिर यहीं पर आप लोगों को संक्रांत और उसकी पत्नी का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें संक्रांत और उसकी पत्नी दोनों ही विदेश से आए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी पत्नी जो होती है वह संक्रांत से कहती है कि हम लोगों को गाँव से निकले हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि चलो डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तब इस बात को संक्रांत मान जाता है। यहीं पर आप लोगों को आकाश, मीठी और मुक्ता का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा होता है इस चीज़ को लेकर के। मुक्ता यहाँ पर चमेली को समझा रही होती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, आज तुम मीठी के ऊपर ही वार करना चाहती हो क्या? तुम उस दिन को भूल गई जब तुम मीठी के पास आई थी अपनी बेटी को सौंपने, और उसी ने ही तुम्हारी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया और इतनी अच्छी शिक्षा दी है। तभी यहाँ पर चमेली जो होती है वह मुक्ता के ऊपर भी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर रानी जो होती है वह उस मूर्ति को लगातार ढूंढ रही होती है। यहीं पर मीठी और आकाश दोनों ही चमेली को डांट रहे होते हैं, बट चमेली पर इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि चमेली को तो सिर्फ अपनी धुक लगी है। यहीं पर रानी जो होती है वह उस मूर्ति को खोद कर निकाल लेती है। मूर्ति को निकालने के बाद वह घर के लिए आने लगती है। यहीं पर जो चमेली होती है और मुक्ता, ये सारे लोग झगड़ा कर रही होती है। उतने में वहाँ पर रानी आ जाती है। रानी को देख करके चमेली वहाँ पर नाटक करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो, मैं रानी से बहुत प्यार करती हूँ। बट यहाँ पर रानी जो होती है वह सारा नाटक इसका समझ रही होती है। तब वो देखते देखते थोड़ी देर में चमेली रानी के पास जाती है और कहती है कि बेटा, साबित कर दो कि आखिरकार तुम्हारी असली माँ कौन है, और तुम ही अपने मुख से बता दो। तभी यहाँ पर रानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चमेली के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मीठी माँ है। और वह गणेश जी की मूर्ति मीठी माँ को देते हुए कहती है कि ये लो, और ये चमेली एक नंबर की झूठी है, इसने ही आपकी मूर्ति छुपाई थी। और फिर यहाँ पर आकाश जो होता है वह रानी को दुलारते हुए कहता है कि रानी, अच्छा, अब जब तुम्हें बड़ों की गलतियों का एहसास हो गया तो तुम और बताओ तुमने क्या-क्या देखा। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वह चमेली की 2-3 गलतियाँ और बताती है। सब कमरे में आग लगी थी वो, और किस प्रकार चमेली ने आग लगाई थी वह सारी बात भी बताती है। तभी यहाँ पर चमेली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रानी को मारने के लिए दौड़ती है। तभी मीठी यहाँ पर हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार, तुम रानी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। दोस्तों, एपिसोड कहीं यहीं पर ही हो जाता है। आगे कहानी बताऊँगा आपको अगले आने वाले एपिसोड पे। चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक फ्री का लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।